हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। आज का मेरा टॉपिक है क्या भूत होते हैं। सबसे हॉट टॉपिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय घोस्ट है। मैं आज बात करूँगा स्टेट ऑफ माइंड पर और डिजीज़ पर, जिसके इर्द गिर्द वो सारी घटनाएं एक्सप्लेन की जा सकती हैं जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, फिल्मों में, कहानियों में सुनते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि भूत की मान्यताएं क्या हैं, वो किस तरीके से हम लोग के सामने आई। चार्ल्स डार्विन के अनुसार देखा जाए तो हम लोगों की ह्यूमन हिस्ट्री पिछले 25 लाख सालों से बदलते हुए और इंटेलिजेंट होते हुए, अपने आप को संवारते हुए, इम्प्रूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। प्राइमेट्स मंकी से म्यूटेट होते हुए, चेंज होते हुए हम लोग इस स्थिति में आए हैं कि मैं आज आपके सामने कैमरे के ऊपर बात कर रहा हूं और आपके पास मेरी बातचीत पहुंच रही है। मान्यताओं में टीवी का बहुत बड़ा रोल रहा, कहानियों का रोल रहा, न्यूज़पेपर का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोगों का रोल रहा। जो हम नहीं जानते हैं वो भी परोस दी जाती हैं। गांव में मैं अक्सर सुनता था कि इसको भूत पकड़ लिया, भूत का साया है, वो परछाई देखा तो वो ऐसी चीज़ देखा जिससे वो डर गया, बीमार हो गया, खेल खेलने लगा, ओझा आने लगे उसको झाड़ फूक के लिए। तो सोखा ओझा ये सब गांव में बहुत सारा पॉपुलर है। चुड़ैल तो हमें नहीं लगता कि कोई बचा भी होगा इससे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर इतनी सारी बातें की जा चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में आ चुके हैं। हालांकि वो कितना सच है, ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है घोस्ट, भूत, कि क्या भूत होते हैं। तो ये मान्यताओं के अंदर था। दूसरा मेरा इससे रिलेटेड पार्ट है भूत से सामना, भूतों से सामना। पब्लिक में आपको मिल जाएंगे लोग ये बोलते हुए कि वो भूत देखे हैं, या किसी से सुने हैं कि भूत वो देखा था, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति। सर्वे किया गया अमेरिका में तो पाया गया कि 18% लोग भूतों का सामना किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भूत थे कि नहीं, सर्वेज में लोग बोले हैं कि वो भूत, उनका सामना भूतों से हुआ है, उन्होंने भूत देखा है, घोस्ट देखा है। 46% लोग अमेरिका के मानते हैं कि भूत होते हैं। सामना तो नहीं हुआ लेकिन वो मानते हैं कि भूत होते हैं। इंडिया की बात करें तो इस लेवल पे सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सर्वे किया हूँ, जिसमें सैंपल साइज 10,000 मान सकते हैं, जिसमें 50% लोग मानते हैं कि भूत होते हैं और 20 से 25% लोग मानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वो खुद फेस किए हैं, वो देखे हैं। कहीं ना कहीं कुछ आकृति देखे हैं, कहीं पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देखे हैं, वो देखे हैं, खुद देखे हैं। फिर से मैं बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो रियली में भूत था कि नहीं, लेकिन लोग कमिट कर रहे हैं कि वो देखे हैं। अगला तंत्र मंत्र, धर्म, अफवाह, ट्रिक, ये सब चीज़ें इसी का हिस्सा बनती चली गई। यदि मैं कहूँ कि जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था और इस स्थिति तक पहुँचा था तो उसमें धर्म का एक बड़ा रोल है। जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट थे, और जब साइंस में आपको पता ही है कि साइंटिफिक एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, साइंस नेचर में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मिस्टीरियस शुरू में लगती हैं, जब उस पर रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फार्मूलेट होती हैं चीज़ें, जब एक्सप्लेन हो जाती हैं तो वो साइंस का हिस्सा हो जाती हैं। और ये लगातार एंडलेस चलने वाली जर्नी है जो अनंत तक यात्रा होगी इसकी। जो आज के लिए साइंस के लिए मिस्ट्री है, कल वो अनराइवल की जाती है, पर्दा उठता है और एक्सप्लेन हो जाती है। कभी बिजली का चमकना दैवीय प्रकोप माना जाता था, आज एक्सप्लेन हो चुका है। कभी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर इसी तरह की बातें होती रहीं,
कभी भूकंप को लेके ऐसी बातें होती रही, आग को कभी कुछ मानते थे लोग। तो इस तरह की चीज़ें आवाज़ें आती रहीं, लोग कुछ ना कुछ ऐसे होता रहा जिसको एक्सप्लेन करता रहा साइंस, और साइंस एडवांस होते हुए यहाँ तक पहुँचा है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। यहाँ तक कि जो डिजीज़ हम मानते थे कि दैवी प्रकोप है, उसको साइंस ने दूर करके दिखाया है। तो धर्म तो बना था अपने लाइफ को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए, ताकि एक मैनर हो, कपड़े हों, तन ढके हों, केओस क्रिएट ना हो समाज में, एक अच्छा समाज बनाया जा सके। उसमें बहुत सारे विधाएं आई, बहुत सारे प्रथाएं आई, बहुत सारे ऐसे, और उसमें बहुत सारी प्रथाएं गलत रूप धारण करती चली गई। जैसे एक सती प्रथा भी उसमें से एक नाम है। तो जो भी हमारे कल्चर हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, ये हमें और समृद्ध बनाने के लिए हुई थी। वो उसमें से कुछ हिस्सा धर्म का भी होता चला गया, धर्म में भी मिलावट होने लगी, और फिर वो एक रोजगार बन गया, व्यवसाय बन गया। तो जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट थे, वो लोग कंट्रोल करने के लिए, उन पे राज करने के लिए ऐसी चीजें मनगढ़ंत कहानियां भी गढ़े, तंत्र मंत्र भी बनाए। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके नहीं बोल रहा हूँ। सारे धर्मों में राक्षसों का एक कहानी होता है, देवी देवताओं की कहानियां हैं। सारे धर्मों में इस तरह के मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है इन तंत्र मंत्र धर्म अफवाह ट्रिक्स में कि एक तरफ बौद्ध धर्म कहता है कि सोल, आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता, वो कभी कहता है कि करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि गौतम बुद्धा तो पुनर्जन्म में बिलीव तो करते थे, उनकी बातों से लगा जो कंक्लूड किए लोग, लेकिन वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे। दूसरे धर्म वाले करते हैं। तो इसी से रिलेटेड स्पिरिट और सोल की बात होती है, आत्मा की बात होती है। उसमें भी दो तरह की कैटेगरीज लोग बना दिए हैं, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, भटकती आत्मा, है ना। भटकती आत्मा को लोग भूत कहने लगते हैं, इसलिए लोग मरने के बाद रेस्ट इन पीस बोलते हैं कि वो संतुष्ट रहे होंगे, या फिर किसी तरीके से हम लोग के दुआओं से वो रेस्ट इन पीस होगा, उनका जो सोल होगा। ये धर्म का एक अलग रूप रहा है जिसमें इस तरह के लोग आए सामने, जो भूतों से डराने की कोशिश किए, तंत्र मंत्र विद्या से डराने की कोशिश किए, जिसमें से एक ब्लैक मैजिक भी नाम आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कैसे कहा जा सकता है कि वो जिनको तंत्र मंत्र बोला जा रहा है वो गलत है। ये धीरे धीरे आपको इस वीडियो से भी पता चलेगा, और जब आप किताबें पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ेंगे, जो रिकॉर्ड्स, जो ऑथेंटिसिटी है उसकी, जब तह में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। सच ये है कि हम लोग के सामने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्लिप्स मिल जाएंगे, जिसमें लोग कहते हैं कि ये देखिए आत्माओं को बुला के उसने बात किया, ऐसी भी आत्माएं आ जाती हैं फिर वापस नहीं जाती हैं। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत बुरा फील कर रहे थे उसके साथ कि क्या हो गया, कुछ पता भी नहीं चल पाया। स्टीव हफ करके था एक यूट्यूबर ने, जो इन्हीं जादू और आत्माओं के बुलाने की बात कर रहा था कि आत्माओं से बात कर पाता है। बहुत हंगामा हुआ दुनिया में। वो दिखाया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से वो बात करता है, एक ट्रांजिस्टर लेता है, उसमें कुछ तंत्र मंत्र पढ़ता है, और फिर वो खरखराती हुई आवाज़ आती है उसी की। बाद में एक इंस्टाग्राम के एक्टिविस्ट ने, जो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता रहता है, वो पता करके बताया कि स्टीव हफ जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया था, वो बल्कि मैनिपुलेट की गई वॉइस थी, जो कभी सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू हुआ था, किसी ने लिया था। अब न्यूज़ इंडिया टीवी ने और बहुत सारे चैनल्स हैं, यहाँ तक कि
अमर उजाला अखबार ने ये सब चीज़ें छापा था कि स्टीव हफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया है। और जब ये पता चला, इसका खुलासा हुआ, इसका भांडाफोड़ हुआ, तो न इंडिया टीवी ने इसको फिर अब माफ़ी मांगी, ना अपना पक्ष रखा इसका ये वाला कि वो उसने इंटरव्यू के वॉइस को मैनिपुलेट करके सुशांत सिंह राजपूत का ये ऑडियो ट्रांजिस्टर में चलाया था। अब इमेजिन करिए कि ये भंडाफोड़ नहीं होता तो हम लोग क्या मानते? हम लोग तो यही मानते कि एक व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर सकता है और किसी के भी आत्मा से जो जा चुके हैं बात कर सकता है। इस नोट पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो हो सकता है कि ट्रिक्स हो सकता है इधर उधर सेट करके कुछ किया गया हो, कैसे मालूम? और जब कभी मालूम चलेगा तब कहा जाता है कि अच्छा वो गलत था। ठीक वैसे ही सन 1800 के करीब में फॉक्स सिस्टर्स करके दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी, अमेरिकन 3 सिबलिंग सिस्टर्स थी। वो लोग मैजिक के नाम पर, आत्माओं के बुलाने के नाम पर बहुत मशहूर थी। बहुत सारे लोग जाते थे अपने प्रियजनों की आत्माओं से बात करने के लिए उनको बोलते थे और करती भी थी। वो कहीं से जब आत्मा को बुलाती थी तो कहीं से सेव गिर जाता था, कहीं दरवाज़ा खुलने लगता था, कहीं पे कुछ किताब गिर जाती थी और उन लोगों को जो आया रहता था अमुक व्यक्ति, उसको लगता था कि आत्मा आ चुकी है और कहीं से ऑडियो चलाकर कहीं से कुछ करके वो बताती थी कि वो बात कर रही हैं। उनमें से उन 3 सिस्टर्स में से फॉक्स सिस्टर्स नाम से जानी जाती थी, बहुत मशहूर थी। उनमें से एक सिस्टर के हस्बैंड की मौत हो गई। बहुत कट्टर क्रिश्चियन थे वो, बाइबल पढ़ा करते थे वो। जब उसके हस्बैंड की मौत हो गई तो वो डिप्रेशन में चली गई, वो शराब पीने लगी और इसी को लेकर, क्योंकि तीनों ही मिलके व्यवसाय करते थे, खूब पैसा कमाया, अथाह पैसा, हजारों करोड़ कमाया उन्होंने। और जब वो जो उनकी एक सिस्टर थी, जो तीनों में से एक, जो डिप्रेशन में चली गई, शराब पीने लगी, तो इसको लेकर झगड़ा हुआ तीनों के बीच में। वो जाके मीडिया के सामने पूरा उगल दिया कि जो कुछ हमने आज तक किया है सब ट्रिक्स था। वो कहीं धागे से सेव को बांधकर, जो इनविजिबल बहुत फाइन धागा था, वो यहीं से खींच देते थे, सेव गिर जाता था, दरवाज़ा खींचने लगते थे, खुलने लगता था, आवाज़ आने लगती थी। ट्रांजिशन में पहले से ही ऑडियो चलाया करते थे। कहने का मेरा ये मतलब है कि वो पूरा भांडा फोड़ कर दी खुद ही कि जो इतने दिन से आत्माओं से बात की जा रही थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर थी, वो एक ट्रिक था। ये सब मिला जुला कर मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि क्या हम लोग के साथ, सभी पब्लिक के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई खेल तो नहीं खेल रहा है, वो चाहे बाबा हो, चाहे तंत्र मंत्र वाले विद्या वाले लोग हों। अंत में मैं बात करूंगा आपसे, चौथा जो टॉपिक है वो है विज्ञान के अनुसार जो फैक्ट्स फिगर्स जो हमारे पास आए हैं उनका क्या। अब मैं बात करूं स्टेट ऑफ माइंड एंड डिजीज। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो चीज़ें आप सुनते हैं, ये यहाँ पे कहीं डिजीज होता है, वो आपको महसूस होता है, बड़े आराम से दूर हो जाता है बॉडी के अंदर। ये सब ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है हमारा ह्यूमन बीइंग का, सबसे पहले तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड इज ह्यूमन बीइंग। और मैं गॉड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप मानते हैं, नेचर में कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर क्रिएटेड बाय नेचर इज ह्यूमन बीइंग एंड पार्ट ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन ब्रेन। अब सोचिए, हमारा ब्रेन का जो डिजीज है ना, आप सुनते होंगे कि वो डिप्रेशन में जा चुका है तो आसानी से बाहर नहीं आ पाता, अल्जाइमर हो गया है तो जल्दी बाहर नहीं आ पाता, डिमेंशिया हो गया है जल्दी से बाहर नहीं आ पाता। तो जितने इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन वाली, उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, उसमें पावर्स होते हैं कम ज़्यादा का, डिपेंड करता है वो कितना डिप्रेशन में है, और वो फिर धीरे धीरे उसको क्योर किया जाता है। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या चल रहा है, डिप्रेशन जिसे मानसिक रोग भी बोलते हैं, बहुत सारे रोग हैं मानसिक रोग, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी के हिस्से हैं जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। सो अब ये प्रॉब्लम आई है कि
हमें जो दिक्कत होती है ब्रेन की, वो हमें करियर को लेके होती है, हमारे लाइफ को लेके होती है, झगड़े झंझट से होती है, या कोई हम लोग marijuana ले लेते हैं, भांग ले लेते हैं, धतूरा ले लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, वो इतना प्रभाव डालती हैं ब्रेन पर कि आप हलुसिनेट करने लगते हैं। हलुसिनेशन, जिसके ऊपर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिएगा, जॉन नैश एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम है इसलिए आप नहीं रहे, नाम है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग मरते नहीं, अपने किए हुए कामों को लेकर हमेशा जिंदा रहते हैं दुनिया में। जॉन नैश को सिजोफ्रेनिया था, यही खोपड़े वाला दिक्कत वाला। उनमें एक बहुत शानदार मूवी बनी है, ऑस्कर मिली हुई है, ब्यूटीफुल माइंड। आप देखिएगा, ये ब्यूटीफुल माइंड इतनी अच्छी मूवी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि हर एक लोगों को देखना चाहिए। सिजोफ्रेनिया के ऊपर है, जॉन नैश के ऊपर है। वो मैथमेटिशियन थे, क्योंकि मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो इकोनॉमिक्स पे काम किए थे, उनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। अब इससे ज़्यादा डेटा मैं क्या दे सकता हूँ। उनके ऊपर मूवी बनी है उनके लाइफ के ऊपर, और उसमें दिखाया जाता है कि वो एक व्यक्ति के साथ रूम में दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी में वो रह रहे हैं अपने दोस्त के साथ, झगड़ा होता है, बातचीत होती है, कहा सुनी होता है, हाथापाई होती है, सब दिखाता है। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति रियली में था ही नहीं, वो हलुसिनेट कर रहे थे। ये है डिजीज है ब्रेन की जो वो सफ़र कर रहे थे, बाद में उससे बाहर भी आए थे। हलुसिनेट करना मतलब वो चीज़ें दिखना जो आपको जो है ही नहीं। ये केमिकल लोचा है ब्रेन का। ये साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इस पे खूब रिसर्च हो चुका है। तो साइंटिस्ट के अनुसार, साइंटिस्ट बहुत सारे डिवाइस लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर लेकर, माइक्रोस्कोस्मिक वेव डिटेक्टर लेकर, इंफ्रारेड कैमरा लेकर, बहुत सारे डिवाइस को लेकर ट्राई किए। जहाँ जहाँ इस तरह के घोस्ट वाले बिल्डिंग्स मिले हैं, केव्स मिले हैं, वो पॉइंट्स मिले हैं, वहाँ गए हैं और ट्राई किए हैं। किसी भी साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को कहीं कुछ नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर मिला है कि आपको कहीं चमगादड़ उड़ी है, आप कहीं पैर के आपके निशान कहीं पड़े हुए हैं। तो इंफ्रारेड कैमरा क्या करता है, क्या रिसीव करता है? वो हीट को रिसीव करता है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी बॉडी का अपना टेम्परेचर है जो इस इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा है, वो टेम्परेचर डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है, अलग अलग कलर देता है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग कलर्स होते हैं, कलर्स के अपने अपने रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंफ्रारेड कैमरा वही करता है। लोग सर्च किए, गए डिटेक्टर से पता किए, टेम्परेचर ज़्यादा मिला, कहीं अजीब सा शेप मिला, कहीं पे वेपराइज हो रहा है विंटर सीजन में, कहीं पे पानी होनी है, थोड़ा सा वेपराइज हो रहा है। तो जिससे बादल के बहुत सारे शेप बनते हैं, उसके वेपराइजेशन के भाप के तो बनेंगे ही, उस टेम्परेचर के भी बनते हैं। मैं बैठा रहूँगा, उसका भी रिकॉर्ड करता है। तो क्या एग्जैक्टली रियली में वो बदलता हुआ फिगर नहीं है क्या? आप देखेंगे वो बदलता हुआ है। तो साइंटिफिक रिसर्च में जैसे आप देखेंगे, सोए रहते हैं आप तो ऐसे करते रहते हैं, अचानक से जग जाते हैं, ऐसे डरते हैं। इसे बोलते हैं हाइपनिक जर्क बोलते हैं। हाइपनिक जर्क ये ब्रेन का खेला है। आप लोग महसूस किए होंगे, क्लास में सोते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते होंगे, फिर ऐसे करते हैं अचानक से। दिस इज हाइपनिक जर्क। बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र वाले हैं जो ऐसे कहते हैं कि ऐसे करोगे, पता नहीं, बहुत सारे ताबीज है तो कोई ऐसे पोटली उटली बांध के ऐसे ऐसे घूमने लगता है, कार्ड है ऐसे ऐसे घूमने लगता है, उस कार्ड के पास चला जाता है। ये इसका पार्ट है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ये अपने आप हिलने लगता है। ये ब्रेन कंट्रोल करता है इसको, इडियोमोटर इफेक्ट बोलते हैं इसको। इस तरह के भी पूरे अमेरिका में ये कैप्चर किए हुए थे इस तरह के लोग। अब बहुत सारे लोग पहुंच भी रहे थे। सरप्राइजिंग इडियोमोटर इफेक्ट होता है। जब उनका ब्लाइंड फोल्ड मतलब ऐसे बांध दिया गया, तब वो नहीं घूम रहा था, वहां नहीं जा रहा था। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ियां थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है कि जैसा हम सोचने लगते हैं कि ऐसे ऐसे घूम रहा है,
ये या इस लेवल पे प्रभाव पड़ता है और वो होने लगता है। यदि ना बताया जो अपने से इस तरह नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। सो साइंटिफिक यही फैक्ट्स एंड फिगर है जो यदि आप इन चीज़ों पे बिलीव करते होंगे, इनके एडवांसमेंट पे, तो आप इनमें आपको नहीं जाना चाहिए। अब अंत में मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसका जवाब देना चाहूँगा। ये तो अभी था इससे रिलेटेड जो अभी हमारे सामने चीज़ें आ चुकी हैं और पूरे दुनिया को कैप्चर की हुई थी अपने अपने तरीके से। अब मैं वो जवाब दे देता हूँ जो हज़ारों लोगों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया हूँ, उस पर मैं आपको थोड़ा आंसर कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। इंफ्रारेड कैमरे में एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, इंफ्रारेड कैमरे में घोस्ट के एग्जिस्टेंस का पता चला है, क्या ये भी गलत है? इंफ्रारेड कैमरे में कहीं पे भी दुनिया में किसी भी इंफ्रारेड कैमरे में घोस्ट का पता नहीं चला है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अलग अलग कलर के अलग अलग शेप दिखे हैं, जो वेपर के कारण होते हैं, गैस के कारण होते हैं, अलग अलग शेप लेते हुए। कहीं पे कोई अभी जस्ट गया है, कोई पंछी उड़ा है, कहीं कुछ बंदर भागा होगा, तो वो रिकॉर्ड करता हुआ वहाँ टेम्परेचर अभी डिफरेंस होगा, वो रिकॉर्ड किया है। घोस्ट का एग्जिस्टेंस पता नहीं चला है। इसलिए मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन को कहीं से भी वीडियो क्लिक मूवी देखकर कहानियाँ पढ़कर कृपया बिलीव न करें। बॉलीवुड में भी खूब मूवीज बनाई गई और इससे कहीं ज़्यादा हॉलीवुड में भी मूवी बनाई गई है। रिंग मूवी है, ग्रज मूवी है, एक्सॉर्सिज्म है, मतलब इतनी सारी मूवीज बन चुकी हैं इसको लेकर कि मूवी देखने के बाद वैसे भी आप साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डरे हुए फील करते हैं कि आप धीरे धीरे अनकॉन्शियसली मानने लगते हैं, बावजूद इसके कि चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे गांव में एक सफ़ेद साड़ी पहनकर भूतनी को कई लोग देखे हैं, वो क्या है? आप मेरे को बताओ। भूत तो उसको माना जाता है कि जब आत्मा निकल जाती है, सोल निकल जाती है, वो स्पिरिट का फॉर्म होती है। तो उसके पास कपड़े कहाँ से आ जाते हैं कि वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, तो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो धोती कुर्ता में भूत था, तो सफ़ेद कपड़े में भूत था। उसे तो कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा साइंस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना है कि मूवीज़ में भी कपड़े पहने हुए दिखाए जाते हैं, जबकि सोल कहा जाता है, स्पिरिट है, तो कपड़े कहाँ से पहन लिया वो? हमें लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। मेरे यहाँ कई लोग, अगला क्वेश्चन है, मेरे यहाँ कई लोगों को भूत पकड़ा था तो झाड़ फूक करवाया तो ठीक हो गए, इस पे आपका क्या कहना है? आपको मैं बता दूं, जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं वो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, व्यवसाय बन चुका है। उसमें से प्लेसिबो इफेक्ट है, जो हम मान के चलते हैं, डर जाते हैं, हम मान के चलते हैं कि हम झाड़ फूक करवा लेंगे, लेके जाया जा रहा है तो हम सही हो जाएंगे, मैं इससे डरा था, मैं सही हो जाऊंगा, तो अपने आप सही हो जाते हैं। कुछ लोग सही नहीं भी होते हैं, कहते हैं बड़ा भूत है ये छोड़ ही नहीं रहा है। कुछ अपनी कहानियां बिगड़ते रहते हैं, लगातार अपना पैसे पे पैसा बनाते रहते हैं। फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ चीज़ें खेल ओल वाला भी उसमें चलता है, दूर कर देते हैं, थाली चिपकाते हैं, कटोरी मारते हैं, गरम गरम चीज़ झाड़ू मारते हैं, करते हैं, चिल्लाने भी लगता है जो इसके ऊपर भूत रहता है, उसको धुआं भी मारते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जिसके जाने के बाद आदमी वैसे ही ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है, उसका चिल्लाना बंद होने लगेगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये केमिकल बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, बहुत पहले से थे, और ऐसे कई प्लांट्स हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई प्लांट्स हैं, धतूरा उन्हीं में से एक है। धतूरा बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, कि अब जब भांग खा लेते हैं तो आपके ब्रेन में कार्बन मोनोऑक्साइड के जो इफेक्ट्स हैं, कहीं से यदि मिला आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिए, उसका प्रभाव हेलुसिनेशन की तरह, घोस्ट की तरह फीलिंग लाता है, घोस्ट लाइक फीलिंग। मतलब वो चीज़ें आपको दिखने लगी कि मेमोरीज वाली, जो रियली में है ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लांट में धतूरा,
हायोसिमेसिया नाइजरा ऐसे भी करके है, कोई प्लांट है कि हायोमेसिया करके है नाइजर। तो कई प्लांट्स हैं, ये तो मैं दो ही का नाम बता रहा हूँ। धतूरा तो यहाँ पे बहुत पॉपुलर भी है, तो आप इनमें मत जाइएगा। तंत्र मंत्र वाले विद्या में, झाड़ फूक वाले मत जाइएगा। मैं देखा हूँ, ये कोई अच्छा हो जाता है तो फिर उसी में लाइन लगती है कि फलाना अच्छा हो गया। वो अच्छा वो नहीं किया था, वो प्लेसिबो इफेक्ट था, साइकोलॉजिकल प्रभाव था, फिर अच्छा हुआ था। वो डरा हुआ व्यक्ति अब ठीक फील करने लगा। बल्कि कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, और जो कुछ आप देखते हैं कि वो खेल रहा है, उसे भूत सवार है उस पर, रियली में वो मेंटल डिजीज है। मेंटल डिजीज हजारों तरह की हो चुकी हैं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये। तो इलाज करवाइए उसका, न कि झाड़ फूक वालों के पास जाइए। चौथा प्रश्न है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी तो सभी मानते हैं, तो हो सकता है नेगेटिव एनर्जी ही भूत बन जाती हो। आपका क्या कहना है इस पे? ये भी बड़ा चर्चा का विषय है, खासकर इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। जो बहुत पढ़े लिखे साधु बने हैं इस समय, खासकर वो लोग इस तरह की बात करते हैं। सच ये है कि इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी नहीं होता। सिगमंड फ्रायड एक फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहे जाते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी मिसहैपनिंग्स होती हैं हमारे लाइफ में, वो कभी भी खत्म नहीं होती। उनको आप अच्छे माहौल से, अच्छी पढ़ाई लिखाई से, अच्छे जॉब से, अच्छी बातचीत से, अच्छी जिंदगी से आप उन्हें सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं आप, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे जाने माने मशहूर साइको एनालिस्ट, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहे जाते हैं। कार्ल जंग भी उन्हीं के पैरेलल में थे। मैं दोनों को पढ़ा हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका मानना था कि जैसे ही वो इंसिडेंट या कोई फिल्म के तौर पे या कोई घटनाएं सामने घटती हैं, वो मेमोरीज जो आपको हॉन्ट करती हैं, जो आपको दुख देती हैं, जो आपके लिए बहुत ख़राब महसूस कराती हैं, वो पॉपअप होकर सरफेस पे चली जाती हैं और आप फिर से बुरा फील करने लगते हैं। ये इस तरह की डिजीज, इससे धीरे धीरे डिजीज का भी फॉर्म लेती हैं, जिसमें से स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेट करने वाला, डिमेंशिया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है, जो लोग कभी भूत की परछाई मिरर में अपने पीछे खड़ा भूत या नल से पानी की जगह खून आने लगना, ये क्या है? क्या सब लोग गलत बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये परछाई वाला है या मिरर में पीछे अचानक भूत वाला है, इमेज वाला है, चाहे नल से खून आने लगना, ये सब या तो कोई आपके साथ ट्रिक किया है, आपका पड़ोसी, आपका कोई दुश्मन कोई ट्रिक किया है, रिवेंज ले रहा है, या फिर आप देखे होंगे परछाई वाला, ये सब वाला, ये डर जाने के बाद भी हेलुसिनेट भी लोग करते हैं। और दूसरा सच ये है कि आप सुने ही होंगे लोगों से, मूवी में देखे होंगे, पढ़े होंगे, आप फेस नहीं किए होंगे। और जो मूवी लिखते हैं वो अपने राइटिंग को बेचना चाहते हैं, लोग अपनी मूवी को बेचना चाहते हैं, लोग अपने चैनल को बेचना चाहते हैं, तो ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में ताकि टीआरपी बढ़े। तो इनके चक्कर में मत पड़िएगा। आपके साथ कुछ है तो आप बताइए, और साथ में मत भूलिएगा कि यदि आपके साथ भी घटना घट जाती है तो ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि आप हेलुसिनेट कर रहे हो, क्योंकि ये प्रूवन है हेलुसिनेशन। जैसा कि मैं आपको जॉन नैश के बारे में बता चुका हूँ, उस मूवी के बारे में, ब्यूटीफुल माइंड। अगला क्वेश्चन है, जो लोग आत्माओं को तंत्र मंत्र से बुलाते हैं, क्या वे झूठ बोलते हैं? सच ये है, उससे बड़ा तो कोई हुआ। उन 3 सिस्टर, फॉक्स सिस्टर के बारे में जो बताया था अभी मैं आपको, हमें लगता है उसमें आपको अपना आंसर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जिन आत्माओं के बुलाने के लोग बात करते हैं, और रियली में इस तरह का साइंटिस्ट के सामने, रिसर्चर्स के सामने कुछ भी प्रूव आज तक नहीं हो पाया। डिटेक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पाए। यदि आत्माएं हैं तो जरूर किसी चीज की बनी होती होंगी, मैटर का, एनर्जी का कुछ तो फॉर्म होता होगा। इनमें से जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब कृपया ये ना कहें कि साइंस नहीं डिटेक्ट कर पाया तो इसका मतलब चीजें होती ही नहीं है क्या। तो
तो फिर ऐसा क्यों करती हैं कि एक आदमी के लिए वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में है, दूसरे के लिए नहीं है? या फिर एनर्जी रिसीवर को क्यों नहीं रिसीव हो पाता उस डिवाइस को? अगला क्वेश्चन है, मेरे घर में ही मेरे दादा को भूत पकड़ लिया था, वो पागल हो गए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक बड़ा मुद्दा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बोलता है, कोई खेलने लग रहा है, कोई पागल सा हो गया है। इसमें वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रिटेंड कर रहा है, ये संभावना है। कई बार ऐसे उसमें क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स में आए हैं, कोर्ट में रिकॉर्ड्स में आए हैं, लोग स्वीकारे हैं, कभी क्राइम से सजा से बचने के लिए, क्राइम के सजा से बचने के लिए ड्रामा किया हुआ है, कभी कभी अपने हवेली को और हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ ड्रामा किए हुए थे। तो कि इस तरह की मिसहैपनिंग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस तरह का कई लोगों के साथ भी हो जाता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो ये ब्रेन के लेवल पे पागलपन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसे भूत नहीं पकड़ा है, उसे चुड़ैल नहीं पकड़ी है, इसका ध्यान रखिए। मैं फिर से याद दिला दूं, मैं शुरुआत किया था स्टेट ऑफ माइंड और डिजीज पे, ब्रेन के डिजीज पे। ये इतना बड़ा दो वर्ड है जिसके अंदर में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और भूत के एग्जिस्टेंस को खारिज करती हैं। तो हमें लग रहा है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भी दादाजी को इस तरह की एक्टिविटीज़ जब सुने थे तो उन्होंने इसके खिलाफ में गए, वो शमशान घाट से आदमी का खोपड़ी लाकर, मैं सुना, मतलब मैं दादाजी के साथ रहा हूँ, लेकिन ये एक्टिविटी वाला मैं बहुत छोटा रहूँगा या पैदा नहीं हुआ होगा तब की बात है। वो शमशान से आदमी की खोपड़ी लाकर उसमें दाल भात खाते थे, अपने गांव वालों को इससे बाहर लाने के लिए कि तुम आडंबरों में, सुपरस्टिशन में बिलीव मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पूरे गांव वाले उनको साबित कर दिए कि ये पागल हो गया है बुढ़ा, जबकि वो हमको इतना आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। तो बाद में वो खाना छोड़ दिए, लेकिन लोग उस समय उनको पागल घोषित कर दिए थे। लेकिन वो उन्हीं के लिए कर रहे थे कि ये सब कुछ नहीं होता, डरो मत। जब भी कहीं पे नींबू, मिर्च, पैसा, कुछ खाना सब रखा रहता है, नारियल जहाँ भी मिलता है, तो लोग गांव में रहता है कि ये भूत किया हुआ है, मत जाना। वो जाते थे, बाकी सब फेंक देते थे, नारियल लेके आते थे, पैसा रख लेते थे, मिठाई भी खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है, जो जंप कर जाता है, पास चला जाता है, वो साइकोलॉजिकली इतना डर जाता है कि अचानक से इसमें इतना प्रभाव पड़ सकता है कि आप पागल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है और लाइफ लॉन्ग हो सकता है, जहाँ कहानी खत्म हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, आप हो सकता है रिकवरी भी न कर पाए। तो ऐसा होता है। मेरे दादाजी इतने खिलाफत में थे कि खूब वो नारियल खाए हैं और नींबू लेके आए हैं, पैसा रख लिए हैं, मिठाई खाए हैं। अब उनके लिए क्यों नहीं भूत था? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमोशनली वीक होते हैं उनके लिए भूत होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं और लोग डराने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन है, मेरे घर में ही मेरे दादा को भूत अच्छा हाँ, अगला वाला है कि भूत नहीं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, ये तो सभी मानते हैं, क्या आप मानते हैं? फिर मैं यही कहूँगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो भी रिकॉर्ड्स में आप देखे होंगे वो कैमरों में, यूट्यूब पे क्लिप्स में देखे होंगे, और मूवीज में जैसे रिकॉर्ड किया जाता है और ग्रीन कर्टेन लगाकर रोप हटा दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें जैसे मूवी में शूट किया जाता है, जो फेक होता है, मूवी तो रिकॉर्ड की जाती है, वो तो रियली में नेचुरल होता नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कैमरे में रिकॉर्ड करके बनाई जाती हैं। अभी तक साइंटिफिक रिसर्च में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कैमरे और क्लिप्स को और वीडियोस को सच मानकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भेजा गया, वो सारे के सारे गलत साबित हो चुकी हैं। डॉक्टर्ड वीडियोस लगी हैं, उनके साथ मैनिपुलेट की गई हैं, एक भी रिसर्च फाइंडिंग्स में अभी नहीं आई हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। आप बहुत सारे लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं पढ़े होते,
जो चीज़ें उनके सामने वीडियोज आ जाती हैं उसे सही मान लेते हैं, कोई बता देता है उस कहानी को सही मान लेते हैं, कोई अपने साथ घटनाएं या किसी और के साथ घटी हुई घटनाएं कोई बता देता है उसे सही मान लेते हैं। तो आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा। 9वां क्वेश्चन है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत क्यों नहीं आते? या कई लोगों का मानना है लोहा रखने से भूत क्यों नहीं आते, या ओम का नाम जपने से, बहुत सारे क्रिश्चियनिज्म में क्रॉस रखने से भूत क्यों नहीं आते घर में रखने पे। कहीं भी ऐसा नहीं है। जो इमोशनली वीक लोग हैं, पहले से प्री परसेप्शन बनाए हुए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि भूत होते हैं, तो कहीं भी कहीं बिल्ली भागी गई, कहीं चमगादड़ उड़ेगा, कहीं कुछ गिर जाएगा, कई बार कुछ हो जाता है, चूहा भाग गया, कुछ गिर गया, और पहले से सोचे हुए हैं कि अच्छा कोई मूवी देखे हैं, सोचे हुए हैं भूत होता है, कोई बताया हुआ है कि, और हर घर में कुछ ना कोई लोग मरा होगा। तो कई लोग तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि अंधेरों से उनको डर लगता है। फोबिया तो हर तरह का है, वाटर फोबिया है, हाइट फोबिया है, डार्क फोबिया है। फोबिया है भाई, फोबिया भाई, इस लेवल पे फोबिया है, क्या किया जाए। किसी जानवर को तो फोबिया नहीं होता, क्यों? क्योंकि उन्हें कहानियां नहीं सुनाई गई होती हैं, उसे वो भूत की बातें नहीं किए होते हैं, भूत की कहानियां नहीं सुने होते हैं, वो फिल्में नहीं देखे होते हैं, अखबार नहीं पढ़े होते हैं। वो आप लोगों को, हमको, आपको, सबको भूत के बारे में सुनाकर, दिखाकर, महसूस करा दिया गया है कि तुम डरो। और जो इमोशनली वीक लोग हैं उन पे ये डर ज़्यादा जल्दी से हावी हो जाता है। बस डर हावी होता है, अस्तित्व नहीं है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से मेंटली आप मान के चलते हैं कि हनुमान चालीसा रहेगा तो नहीं आएगा। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब आप मान चुके हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आएगा, लोहा रखने से भूत नहीं आएगा, क्रॉस से भूत नहीं आएगा, कुरान से भूत नहीं आएगा, तो फिर आप माने हुए तो फिर नहीं आएगा। यदि आप इसी तरह से मान ले कि भूत नहीं होता है तो फिर वो भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूत, चुड़ैल, जिन्न, शैतान, वैम्पायर, राक्षस ये सब अलग अलग होते हैं क्या? हमको लगता है कि इतने आंसर के बाद तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होते। अलग अलग कहानियों में कहीं जिन्न मिलेगा, कहीं पे चुड़ैल मिलेगी। गांव में तो बिना चुड़ैल के कोई आज तक गांव नहीं बना, लेकिन किसी ने रियली में चुड़ैल केवल आप किसी से सुने ही होंगे, खुद नहीं देखे होंगे। हाँ, सुन के जरूर डरते जरूर होंगे अंधेरों से, पेड़ों से, बरगद के नीचे जाने से। तो ये भी शायद आपको बात मेरी सही लग रही हो तो उससे बाहर आइए। ये सब कहानियां गढ़ी गई हैं। जब भूत की बात हो चुकी होगी खूब तो सोचे होंगे कुछ नया कैरेक्टर लाया तो चुड़ैल आई होगी ये पूरे 25 लाख सालों में डराने के नाम पर, है ना। फिर जिन्न आया होगा, जब चुड़ैल की बात हो गई होगी गांव गांव तो चुड़ैल जिन्न आया होगा, फिर शैतान आया होगा, वैम्पायर आया होगा, राक्षस तो आप देवी देवताओं के साथ में फाइट तो आप जानते ही होंगे। तो इन सब पे बिलीव मत करिए, अपनी जिंदगी जिए। ब्लैक मैजिक क्या होता है? क्या ब्लैक मैजिक आप केवल, फिर से मैं कहूँगा, उपन्यासों में, कहानियों में सुने होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, सीरियल्स में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। ब्लैक मैजिक का कहीं प्रभाव नहीं होता। यदि होता भी है तो फिर से मैं कहूँगा ये सब साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव और उन्हें फील कराना है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हिप्नोटिज्म इज अ पार्ट ऑफ साइंस। हिप्नोटिज्म इज अ साइंस, मेंटलिज्म इज अ साइंस। आप सुहानी शाह को देखे होंगे माइंड रीडिंग का, वो साइंस का हिस्सा है, ट्रिक है वो खुद भी बोलती हैं। जितने भी मेंटलिस्ट हैं, जितने भी माइंड रीडर्स हैं, वो खुद बोलते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस है, ट्रिक्स हैं। ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके जेस्चर से ये उठेगा, ये ऐसे होगा, ये लिप से, आंख से रीड करते हैं, नंबर निकाल लेते हैं, पासवर्ड निकाल लेते हैं। ये सब ट्रिक्स है और एक्सप्रेशन से साइंस का हिस्सा है ये। हिप्नोटिज्म इज अ पार्ट ऑफ साइंस। साइंस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द हिप्नोटिज्म। अब हिप्नोटिज्म में तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं, साइंस को एक्सप्लेन करते, साइंस एक्सप्लेन करता है। अब उसको ब्लैक मैजिक मान लीजिए, हम क्या करें। पर सुई चुभाने उभाने वाला ये सब तो केवल कहानियों में है और सीरियल्स में मिलेगा। भूत पकड़ लेता है तो लोग खेलने कैसे लगते हैं? फिर मैं कहूँगा वो भूत पकड़ लेता है, खेलने वाली बात
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन है, ये एक रोग है, अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ है और कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी हो, हर्षुभ्रम हो चाहे कहीं पे भी हो, मेरी बात समझिए। उनको इलाज ज़रूरत है हॉस्पिटल में, न कि किसी बाबा तांत्रिक के यहाँ। गुड़िया या किसी खिलौने को पिन चुभाने से किसी दूसरे को कैसे प्रभावित करता है? यदि किसी प्रभावित करता है तो साइंटिस्ट को क्यों नहीं आप लोग बुलाते हैं, पूरे डिवाइस के साथ सामने क्यों नहीं दिखाते हैं कि ये ऐसा हुआ तो वहां पे हुआ? या तो स्क्रिप्टेड होगा, उसका अपना आदमी होगा। आप देखे होंगे स्ट्रीट मैजिक, उनके अपने आदमी होते हैं पैसा कमाने के लिए, उसी में से ऐसे बोलता है, कुछ छड़ी घुमाता है, उसमें से गिरता है, मुंह में पानी लाल कलर ले आता है, ऐसे करके गिरने लगता है। उसके अपने आदमी, मैं देखा हूं ये। एक बार तो वो खुद रिवील किया था कि बाबू लोग, आप लोग पैसा नहीं निकालते, ये मेरा ही आदमी था, आप लोग चिंता मत करिए, मर नहीं रहा है, आप लोग पैसा जब नहीं निकाल रहे थे तो मेरा ही आदमी ऐसे करके गिरा है। वो खुद रिवील किया था, ये मेरे सामने की घटना है। तो या तो स्क्रिप्टेड होगा, उसका अपना आदमी होगा, ये जो पिन चुभाने वाला कुछ हो रहा होगा, या फिर ये नहीं हो सकता। अगला है, हमारे गांव में पोखरा में एक आदमी मरकर बुढ़वा बन गया, जो भी पास जाता है उसे पकड़ लेता है। ये क्या है? ये बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाई हैं, मैं भी सुना हूँ। संतोष एक लड़का था जो गिर के डूब के मर गया था और वही बुढ़वा बन गया। वहां पे मत जाना, गिर जाओगे। तो यहाँ पे गांव के आदमियों के लिए भले ही हो सकता है, महिलाओं के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए सही लगता हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहाते हैं, उनको नहीं पकड़ता है। बच्चों को लोग बोलते हैं कि मत जाना, पकड़ लेगा। उसी तालाब में सब नहाते हैं, बच्चों को मना किया जाता है, इसलिए ताकि उसमें बच्चे डूब न जाए, क्योंकि वो डूब चुका था। शायद ये रीजन हो। शायद कुछ लोग सही भी मानते होंगे, लेकिन बुढ़वा नहीं होगा, यह तो सही है। अब फिर से कोई मर भी जाएगा तो जैसे वो मरा था वैसे ही मरेगा, न कि बुढ़वा मारेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियनिज्म में क्रॉस, गंगा का पानी मार देने पे, कोई तंत्र वंत्र मार देने पे भूत भाग जाते हैं। हर धर्मों में इस तरह की बहुत सारी चीजें से चली आ रही हैं। कई फिल्मों में दिखाया गया है, उसमें कई सत्य घटनाओं पर आधारित लिखा रहता है। इस पे आप क्या कहेंगे? सत्य घटनाओं पर आधारित, जिन सत्य घटनाओं का जिक्र किया जा रहा होता है मूवीज में, आर्टिकल्स में, उपन्यास में, कहानियों में, वही बातें होती हैं जो बातें अभी मैं कर चुका हूं आपसे। या तो वो सुने होते हैं, या तो वो डरे होते हैं, या तो उनको ब्रेन का कोई मानसिक रोग होता है। जब वो कोई कहता है, जॉन नैश को ले लीजिए, यदि कोई कहता है कि वो जो पीटर था वो हमको मारा है, आज पता चला उस मूवी में पीटर है ही नहीं, पीटर फिर भी मारा था उसको, हल्यूसिनेट कर रहे थे वो। तो ये जो कहानियां आप सुने होंगे, फिल्में देखे होंगे, सत्य घटनाएं सुने होंगे, इसमें ये गलत नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ये बोल रहा है कि वो कोई आया था घर में, इस तरह एक्टिविटीज हो रही थी, ऐसे वो एक्सपीरियंस किया था, उसे अनुभव हुआ था, लेकिन ये घटना नहीं हुई थी, वो बस अनुभव किया था इस लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर। क्योंकि ब्रेन के लेवल में वो चीजें भी आप अनुभव कर सकते हैं जो नहीं हो रही होती हैं, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। और क्या मैं फैक्ट्स एंड फिगर दूं आपको? भूत महिलाओं को ज्यादा पकड़ते हैं पुरुषों की अपेक्षा, ऐसा क्यों? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं को ज्यादा इमोशनल माना जाता है, रियली में फैक्ट है, ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनके अंदर मदरहुड होता है, उनके अंदर केयरिंग एटीट्यूड ज्यादा होता है। ये जेंडर डिफरेंस तो है, करियर को लेकर जेंडर डिफरेंस नहीं है, इंटेलेक्ट को लेकर नहीं है, पर बॉडी के स्ट्रेंथ को लेकर है और इमोशन को लेकर है। तो क्योंकि महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं तो ज्यादा जल्दी रिलेट करती हैं, उनके साथ में मानसिक रोग भी ज्यादा है, उनका बॉडी भी ऐसा है कि वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता भी है। तो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, फैक्ट्स एंड फिगर आ चुके हैं महिलाओं से रिलेटेड, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं तो इसलिए उन्हें डर भी ज़्यादा लगता है, इसी कारण से
क्यों डर लगता है? क्योंकि उन्हें डराया गया होता है इन सब कहानियों से, अधेरों से। सुने भी होंगे, मैं तो देखा हूँ कि लोग अपने बच्चे से कहीं ज़्यादा बच्ची से डरते हैं कि जल्दी से घर वापस आ जाए। उसको धीरे धीरे सिखा चुके होते हैं, तुम डरो, तुम्हें डरना है। तो उसे डरा डरा के इतना डरा चुके होते हैं कि एक तो इमोशनली वीक और ऊपर से डराते ज़्यादा हैं उसको। फिर ठीक है, तो फिर ज़्यादा केस तो उन्हीं का मिलेगा फिर तो ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और प्लेसिबो इफेक्ट है, जिसको लेकर आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखा। अंत में कंक्लूजन के नाम पे यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बचा लीजिए। यदि एक बच्चे को न भूत की कहानियाँ सुनाई गई होती, न भूत के बारे में बताया गया होता, न गांव में चुड़ैल उड़ैल कुछ बताया गया होता, न अंधेरे से उसको डराया गया होता, न उस तरह की मूवी दिखाई गई होती, और ना ही भूत वर्ड आता, न चुड़ैल वर्ड आता। आपको मैं बता दूं, इस तरह के रिसर्च हो चुके हैं। वो बच्चा इन सब चीज़ों से न डरेगा, न उस पर कोई चीज़ हावी होगा, और ना ही कोई हावी होता है। वो तो इस लेवल पे हावी होता है। तो कृपया आप अपने बच्चे को डराना बंद करें। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट, आत्मा, बैड गुड इवल, शैतान, जिन, ये सब कहानियाँ मत सुनाएं, मूवीज़ मत दिखाएं। आप उसे साइंस पढ़ाएं, रिसर्च करवाएं, उसे आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू सो मच।